हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस का 5th पार्ट लेकर के आया हूँ। कल मैंने जनरल अवेयरनेस के 4 पार्ट अपलोड किए थे। आज भी मैं जनरल अवेयरनेस के ही 4-5 पार्ट और डिस्कस करूँगा, ताकि जो कंपटीशन्स के स्टूडेंट्स हैं इस समय, जो भी कोई कंपटीशन्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं बीए बीकॉम बीएससी, उनके एग्ज़ाम्स का तो पता नहीं कि कब होंगे, लेकिन जो कंपटीशन्स के एग्ज़ाम हैं उनके जो स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भर रखे हैं तो उनके कमेंट्स आते हैं या उनके फ़ोन आते हैं कि सर अब आप कंपटीशन की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी कराना शुरू करिए। तो कंपटीशन्स में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में। तो इसलिए मैंने कल जनरल अवेयरनेस के 4 पार्ट जो थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है व्यूवर्स, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि आपके अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप भेजते रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के पास होता ही है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेज सकते हैं। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, तो उससे मैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन भेजूंगा, एनटीए नेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी भेजूंगा और जो जूनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी जो कोर्सेज हैं, तो मैं उनके भी जो है सिलेबस भेजूंगा। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप किसी अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप मेरे को अपने सिलेबस का टॉपिक नेम जरूर लिख करके भेजें। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो उसमें इशू ऑफ शेयर्स है, या होल्डिंग कंपनी है, या एमेलगमेशन है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो उसमें रिकॉन्सिलेशन या कॉस्ट शीट या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, तो आप जो है टॉपिक के नाम जरूर लिख के भेज दिया करें। और कोई थ्योरी पोर्शन है तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, वेजेस, और भी कोई जो टॉपिक्स है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड, तो आप लिख करके भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपके कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा, आप मेरे मेंबर ही बनना चाहें तो आप मेरे मेंबर ही बन सकते हैं, ताकि वो वीडियो सिर्फ मेंबर तक ही पहुंचेगी। तो उसमें मंथली जो है बहुत ही नॉर्मल सी पेमेंट मैंने रखी है, आप लोग आसानी से पे कर सकते हो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू। तो आप लोग मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स को ही दी जाएगी, वो स्पेशल वीडियो मैं तैयार करूंगा सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और जो इसका 6 पार्ट होगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम और घटनाएं जो हुई थी या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, जिसे आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो 208 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं जो है आपसे पार्ट 5th में डिस्कस करूंगा 107 क्वेश्चन, और फिर बचे हुए 101 क्वेश्चन पार्ट 6 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो बहुत सारे कंपटीशंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने अपना बादशाह किसे बनाया था? बहादुर शाह द्वितीय को। निम्नलिखित में से किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? चंद्रशेखर आजाद ने। द ग्रेट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं अशोक मेहता। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो था कमल व रोटी। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने। बिहार में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन का नेता नहीं था? मान सिंह। कानपुर में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है। बुंदेलखंड में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब का नाम किस स्थान से जुड़ा है? कानपुर से। बेगम हजरत महल का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? लखनऊ व अवध। रानी लक्ष्मीबाई का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? झांसी से। तात्या टोपे का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? ग्वालियर से। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह का नाम किस स्थान से जुड़ा हुआ है? वो है जगदीशपुर। मथुरा में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी मोहम्मद अल्लाह ने। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का कारण क्या था? तीनों ही कारण थे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, भारतीय रियासतों के राजाओं में असंतोष और धार्मिक कारण। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वप्रथम शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, लखनऊ में किया था, इन्होंने ध्यान रखेंगे, बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के किस केंद्र पर अंग्रेज पुनः अधिकार कर पाने में सफल हुए थे? दिल्ली। ठीक है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? कंपनी की फौज के भारतीय सैनिक। 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने वाले सैनिक किससे संबंधित थे? तीसरी नेटिव कैवलरी। ठीक है, तीसरी नेटिव कैवलरी। अंग्रेजों की पकड़ से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन का कौन सा नेता सबसे बाद तक बचा रहा? तात्या टोपे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता का कौन सा कारण नहीं था? आंदोलन का अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला होना। ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह की विफलता का कारण था उनका कमजोर संगठन, एकता की कमी और अयोग्य नेतृत्व। ठीक है, तीनों ही कारण थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में दमनात्मक नीतियों के लिए कौन सा गवर्नर जनरल प्रसिद्ध था? लिटन। भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज के द्वार बंद करने की कार्यवाही किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? लिटन। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वराज का जनक कहा जाता है? रिपन को। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों से भारतीयों को छुटकारा दिलाने वाला उदारवादी
वायसराय कौन था? रिपन। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1813 ईस्वी में। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना कब प्रारंभ किया? बक्सर के युद्ध के बाद। वहाबी आंदोलन किस वायसराय के समय में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड एल्गिन। मेयो कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड मेयो को। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होने वाला सर्वप्रथम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बंबई में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 19वीं शताब्दी के किस आंदोलन का शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा? आर्य समाज। 1826 ईस्वी का यंग बंगाल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। 1893 ईस्वी में शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1886 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। प्रथम समाज के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं जुड़ा है? वह है देवेंद्रनाथ टैगोर का। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? रमाबाई रानाडे। ठीक है। भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897 ईस्वी में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1863 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता अहमदिया आंदोलन से जुड़ा हुआ था? मिर्जा गुलाम अहमद। गांधी जी ने सन 1919 में डैश से सत्याग्रह शुरू किया? चंपारण। ठीक है, चंपारण से शुरू किया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी
का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद जी ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? बी आर अंबेडकर जी। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को किस वर्ष संबोधित किया? तो वो किया था 1893 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम्स में। व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारधारा का कांग्रेसी नेता नहीं था? विपिन चंद्र पाल। 1897 ईस्वी में तिलक पर किस अपराध के आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह फैलाने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन को रद्द किया था? 1911 ईस्वी में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किस नेता का है? महर्षि अरविंद घोष का। अहमदिया आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? पंजाब से। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी गई उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस में सर्वप्रथम फूट किस वर्ष पड़ी थी? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस ने। 1907 की सूरत की फूट के बाद उदारवादियों एवं गर्मपंथियों का संयुक्त अधिवेशन किस सन में हुआ था? देखिए, 2 सन में हुआ था। एक तो 1916 ईस्वी में हुआ था और एक 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस लीग पैक्ट किस सन में हुआ था? 1916 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता के नाम से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, ये पूरी लाइन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो यह कथन किस नेता का है? यह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है, पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा काला कानून कहलाता है? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, इसके एक्चुअली 2 आंसर हैं।
कुछ बुक्स में 1919 मिलता है और कुछ बुक्स में 1920 ईस्वी में मिलता है, तो दोनों ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, कोई बुक्स कहती है 1919 ईस्वी में हिस्ट्री की और कोई बुक्स कहती है 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों ही कंफ्यूजन ना हो तो दोनों ही ईयर मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से कौन एक पत्रकार, संशोधक, शिक्षक एवं राजनीतिज्ञ था? बाल गंगाधर तिलक। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कौन से दो प्रदेश अस्तित्व में आए? एक तो आया पूर्वी बंगाल और एक आया असम। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया? डांडी में। निम्नलिखित में से किसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था? रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? आप सब जानते ही हैं, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन दोषी था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया था? 1922 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को आदेश देने वाले तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर की इंग्लैंड में हत्या करके बदला लेने वाला वीर था, तो वो था उधम सिंह। महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा कहां से आरंभ करी थी? साबरमती आश्रम से। खिलाफत आंदोलन का मुख्य बिंदु क्या था? तो वो था तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करने के खिलाफ। ठीक है, रोष। तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करने के खिलाफ रोष। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन को भारत भेजने का क्या कारण था? भावी संवैधानिक सुधार पर विचार। सोजे वतन के लेखक कौन हैं? सोजे वतन के लेखक हैं प्रेमचंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां हुआ था? देखिए, इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय जी। साइमन कमीशन के आगमन के दौरान लाला लाजपत राय पर प्रहार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारी सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले राष्ट्रभक्तों का क्या नाम है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारत में पहली ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो हुई जवाहरलाल नेहरू जी की। तो ये व्यूअर्स 107 क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 में। तो इससे आगे क्वेश्चन मैं जो है अगली वीडियो में आपको दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें 108 से लेकर के 208 तक के आपको ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। और आप जानते ही हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक कंपटीशंस में आते ही आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम आप जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।